कभी सोचा है कि काम की जगह पर दुर्घटनाओं को होने से पहले ही कैसे रोका जा सकता है? इसका जवाब छिपा है जॉब हैज़र्ड एनालिसिस या JHA में। नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम इसी शक्तिशाली टूल को समझेंगे और ये सारी जानकारी मिहिर कर्ण सेफ्टी प्रोफेशनल की विशेषज्ञता पर आधारित है। देखिए, यही वो सवाल है जो हर वर्कप्लेस की सुरक्षा की नींव में होना चाहिए। हादसों का इंतजार करने के बजाय क्या हम एक कदम आगे रहकर उन्हें होने से ही रोक सकते हैं? जवाब है हाँ, बिल्कुल रोक सकते हैं। और JHA हमें यही करने का रास्ता दिखाता है। तो JHA आखिर है क्या? अच्छा, इसे एक जासूस की तरह समझिए जो किसी अपराध के होने से पहले ही सुराग ढूंढ लेता है। ये एक बहुत ही व्यवस्थित प्रक्रिया है जिसका लक्ष्य किसी भी काम से जुड़े खतरों को समझना है, उनका विश्लेषण करना है और उन्हें कंट्रोल करने के उपाय खोजना है, वो भी किसी दुर्घटना के होने से पहले, जहां सिर्फ नियमों का पालन करने की कोई मजबूरी नहीं है। इसके फायदे इससे कहीं ज्यादा हैं। देखिए, जब खतरों की पहचान पहले ही हो जाती है तो काम से जुड़ी चोटें कम होती हैं, लोगों में जागरूकता बढ़ती है और सबसे दिलचस्प बात यह है कि इससे कंपनी की प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है। मतलब सुरक्षा और सफलता साथ साथ चलते हैं। तो चलिए अब इस प्रक्रिया की तह तक चलते हैं और देखते हैं कि एक असरदार JHA असल में किया कैसे जाता है। आइए इसके हर कदम को एक एक करके समझते हैं। इसकी शुरुआत होती है दो बहुत ही बुनियादी कदमों से। पहला, सही काम का चुनाव करना। हम उन कामों को प्राथमिकता देते हैं जिनमें या तो पहले दुर्घटनाएं हो चुकी हैं या जिनमें बड़ा खतरा छुपा हो सकता है। दूसरा कदम है उस काम को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ना, मतलब उसके हर एक स्टेप को बारीकी से समझना और उसकी एक लिस्ट बनाना। तो एक बार जब काम के सभी स्टेप्स हमारी नज़रों के सामने होते हैं, तब हम विश्लेषण के सबसे अहम हिस्से में कदम रखते हैं, हर कदम पर छिपे खतरों की पहचान करना। और देखिए, खतरे कितने अलग अलग तरह के हो सकते हैं। हमें हर स्टेप से जुड़े हर संभावित खतरे को पहचानना होता है, चाहे वो किसी केमिकल के संपर्क में आना हो, बिजली का झटका लगने का डर हो या फिर गलत पोस्चर में लगातार काम करने से होने वाला शारीरिक तनाव, कुछ भी हो सकता है। खतरों को सिर्फ पहचान लेना काफी नहीं है ना? असली चुनौती तो उन्हें नियंत्रित करने में है। और यहीं पर मिहिर कर्ण सेफ्टी प्रोफेशनल जैसे विशेषज्ञ हायरार्की ऑफ कंट्रोल्स यानी नियंत्रणों के पदानुक्रम के महत्व पर जोर देते हैं। चलिए देखते हैं कि ये क्या है। चौथा और सबसे महत्वपूर्ण कदम है सुधारात्मक उपाय खोजना, और ये एक खास क्रम में किया जाता है। सबसे असरदार तरीका है खतरे को ही हटा देना या उसे किसी सुरक्षित विकल्प से बदल देना। अगर ये मुमकिन नहीं तो इंजीनियरिंग कंट्रोल्स जैसे मशीन पर गार्ड लगाना। फिर आते हैं प्रशासनिक नियंत्रण, जैसे सही ट्रेनिंग देना या चेतावनी वाले साइन बोर्ड लगाना। और सबसे आखिरी विकल्प होता है PPE यानी व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण। तो अब विश्लेषण हो चुका है, खतरे पहचाने जा चुके हैं और उन्हें रोकने के उपाय भी तय हो गए हैं। लेकिन ये सारी जानकारी हवा में तो नहीं रह सकती है ना? अब समय है इसे एक रोड मैप में बदलने का, एक ऐसा रोड मैप जो हर कर्मचारी को सुरक्षित रखे। पांचवां कदम है इन सब जानकारियों को साफ और सरल भाषा में लिखना। हर स्टेप को सुरक्षित तरीके से कैसे करना है और उसके लिए कौन से PPE की जरूरत पड़ेगी, ये सब कुछ स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिए ताकि कोई भी इसे आसानी से समझ सके और इसका पालन कर सके। और अब हम पहुंचते हैं अंतिम लेकिन बेहद महत्वपूर्ण चरण पर। ये वो कदम है जो सुनिश्चित करता है कि हमारी सारी मेहनत बेकार न जाए, इसे ठीक से रिकॉर्ड किया जाए ताकि भविष्य में इसका उपयोग हो सके और नियमों का पालन भी हो। छठे और अंतिम कदम में इस पूरे JHA को प्रमाणित करके इसका एक व्यवस्थित रिकॉर्ड बनाया जाता है। इस रिकॉर्ड में मूल्यांकन की तारीख, कार्य का विवरण और कौन सा PPE चुना गया है जैसी सभी जरूरी जानकारियां शामिल होती हैं। ये दस्तावेज भविष्य की ट्रेनिंग और ऑडिट के लिए बहुत कीमती होता है। तो कुल मिलाकर JHA सिर्फ एक फॉर्म भरने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि ये किसी भी कार्यस्थल को सुरक्षित बनाने की नींव है। ये हादसों को रोकने और एक सकारात्मक सुरक्षा संस्कृति बनाने का एक शक्तिशाली और प्रोएक्टिव तरीका है। और हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़ जाते हैं, क्या सुरक्षा महज कुछ नियमों और दस्तावेजों का नाम है, या ये एक संस्कृति है, एक सोच है जो हम सबके काम करने के तरीके में झलकती है? इस महत्वपूर्ण विषय पर जानकारी साझा करने के लिए मिहिर कर्ण सेफ्टी प्रोफेशनल का एक बार फिर धन्यवाद।